गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ सुनील सिंह और आज हम लोग टीजीटी, पीजीटी, आईआईटी, एलटी ग्रेड के लिए एंड एयरफोर्स के लिए एक मैथ का बहुत ही शानदार चैप्टर है एपी, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। एपी को हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। अब जब इसको स्टार्ट करेंगे तो जैसे हम लोग पढ़ते थे उस व्यायाम से नहीं, हम लोग सिंपल तरीके से और शॉर्टकट से पढ़ना सीखेंगे। जैसे पहले तो हम ये समझेंगे कि एपी सीरीज होती क्या है। ये क्लास 11th में आता है और एयरफोर्स, आईआईटी, टीजीटी, पीजीटी और ये एलटी ग्रेड के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जब हम बात करेंगे एपी सीरीज की, तो एपी सीरीज होती क्या है? जिसमें कोई डिजिट लिए जाए, क्रम से बढ़ते असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में हो, बट क्या होना चाहिए कि उनके बीच जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। पहले समझिएगा एपी सीरीज क्या होती है। जैसे लिखा 5, 10, 15, 20, डैश ये किसमें है? आर इन एपी में। एपी समांतर श्रेणी में। एपी क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। इसमें जो ये पहला टर्म होता है इसे क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। हिंदी में बोलते हैं पहला टर्म। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? ए से। ठीक है ना। और सेकेंड से फर्स्ट को लेस करें। अगर सेकेंड को फर्स्ट से लेस करेंगे मींस a2 माइनस a1, तो क्या निकलेगा? d निकलेगा। अब 10 माइनस 5 किया तो कितना आया? 5 आया। कितना आएगा? 5 आएगा। अब ऐसे 15 माइनस 10 करेंगे तो भी 5 आएगा। 20 माइनस 15 करेंगे तो भी कितना आएगा? 5 आएगा। तो इसे बोलते हैं डिफरेंस। क्या बोलते हैं? डिफरेंस। और इसे इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन। क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। सभी में जो कॉमन है, डिफरेंस अंतर है, डी से रिप्रेजेंट करते हैं 5। ठीक है ना। अब इतनी तो बात समझ में आ गई। ये एबी सीरीज में ये किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। किसमें? बढ़ते क्रम में। और यदि घटते क्रम की बात करें तो बात करेंगे, मान लीजिए 25, इसके बाद में 23, 9, 21, 9, 19, डैश आर इन एपी। आर इन एपी। इसमें भी यदि ए फाइंड करेंगे कितना है? 25। डी फाइंड करेंगे सेकेंड से फर्स्ट लेस करेंगे 23 माइनस 25, तो डी का कितना आएगा? माइनस कितना आएगा? माइनस। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया डिफरेंस। बात समझ में आ गई? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब इसी का क्वेश्चन कैसे आता है हम उसकी बात करेंगे। जो हमने नेक्स्ट टर्म पे आपको बताया था उसी में क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। ठीक है ना। यदि इसमें आपसे बोला जाए कि 5, 7, 5, ये सिंपल है, हालांकि 6, 7, 7, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा इतना सिंपल, लेकिन बता दे रहे 988 1075। ठीक है ना। अब इसमें क्या दिया गया? 20। अब 4 ऑप्शन लीजिए। अब इसमें आपसे पूछा गया कौन कौन सा एपी सीरीज को बिलोंग करता है। किसमें किसमें एपी सीरीज? ठीक है ना। तो बच्चा बताइए इसमें एपी सीरीज किसमें होगी? जिसमें देखो पहले तो इसका डिफरेंस निकालते हैं। 10 से 5 घटाया कितना बचा? 5 बचा। अब 5 का 5 भाग देंगे शेष कितना बचेगा? 0। 5 में 10 का भाग 5 बचा कितना आएगा? 2। शेष क्या बचेगा? 0। यानी सभी में 5 का भाग देने पर शेष क्या बच रहा है? 0। ए और बी। तो इसमें ए में लास्ट में 5 है, 5 भाग देंगे पूरा कट कैसे जाएगा? शेष 0 बचेगा। और इस बी में भी 5 से पूरा कट जाएगा, शेष 0 बचेगा। तो ये दोनों लाइन कर रहे हैं, ये दोनों किसमें होंगे? एपी में होंगे। और ये एपी में नहीं होंगे क्योंकि 5 का भाग नहीं जाएगा। अब यहां से बात करते हैं। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस माइनस से मतलब नहीं, कितना है? 2। अब आपको कोई नंबर दे दिया जाए, डिजिट दे दिया जाए, -25 ए ऑप्शन, माइनस का 87 बी ऑप्शन, माइनस का माइनस का ये 86 कर ले रहे हैं,
माइनस का सी ऑप्शन माइनस का 1 8 9 और डी माइनस का 9 6 7। ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा गया कौन सा टर्म एपी में होगा। ठीक, तो यहाँ देखेंगे डिफरेंस कितना है 2। अब 2 का 25 में भाग दो कितना है 12 दूनी 24 कितना करेंगे 1 23 में 2 का भाग देंगे 11 दूनी 22 1 बचेगा 21 में 1 बचेगा। अब 25 में यहाँ पे 25 में 2 का भाग देंगे तो 12 दूनी 24 1 बचेगा तो ये एपी में है। 86 नहीं है भाग देंगे 2 का तो 0 बचेगा नहीं है। 189 में तो 4 को 8 1 बचेगा ये भी है ठीक है ना। 967 1 बचेगा तो ये भी है। तीनों ऑप्शन किसमें है एपी सीरीज में है। इसमें एपी सीरीज में है। बात समझ में आई। चलिए पास कर दीजिए इसको नीचे जो आएगा। बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 8 13 18 आर एन एपी इस अंतर में कौन सा पद होगा बताइए फटाफट बताइए रुके। हाँ इसमें कॉमन डिफरेंस 5 हो जाएगा 5 का भाग दे दें माइनस 5 डिवाइड करके कितना आएगा शेष कितना बचेगा 5 शेष बचेगा 3। अच्छा 3 हाँ 3 बचेगा 8 देंगे शेष बचेगा 3 10 13 देंगे शेष बचेगा कितना 3। अब से 3 है छोटा है ना तो इस शेष कितना बन जाएगा 3 कितना बन जाएगा 3। अब इसमें भाग दीजिएगा 25 शेष कितना बचेगा 4 नहीं होगा। नहीं 5 से 35 शेष कितना बचेगा 2 नहीं होगा। 5 दूनी 10 5 से 40 143 होगा। 25 5 से 15 तो 17 नहीं होगा। बात समझ आ गई बोलिए समझ में आ गया। ठीक। अब नेक्स्ट टर्म देखिएगा अब जिसकी बात कर रहा हूं समझिएगा। आपने ऐसे पढ़ा था कि कोई टीएन शब्द है जैसे हम लोग फार्मूला पढ़ाते हैं टीएन एक फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ये बना कैसे देखो टीएन है आपने t1 लिया a को फर्स्ट टर्म है तो t1 ले सकते हैं ठीक है ना। अब ये आया कैसे देखो n से 1 लेस करेंगे कितना आएगा n माइनस 1 और क्या d कॉमन डिफरेंस है तो tn इक्वल टू कितना आएगा t1 n प्लस 1 इनटू d। बात समझ आ गई। ये कैसे आया देखो इसके ये n माइनस 1 अगर सेकेंड टर्न होता तो n माइनस 2 कर देते हैं। थर्ड टर्न होता क्या कर देते हैं n माइनस 3 क्या कर देते हैं n माइनस 3। जैसे समझिएगा सपोज करते हैं t9 टर्न है कितना है t9 टर्न है आपको t6 टर्न फाइंड करना तो इधर कितना कर दें 6 3 9 3d कितना 6 9 से 3 घटाएंगे कितना 3d बन गया ठीक है ना। t5 है आपको t12 बनाना है तो इसे घटा देंगे कितना आएगा 7d कितना आएगा 7d कितना आएगा 7d। अभी बताओ क्या प्रॉब्लम नहीं अभी क्या प्रॉब्लम नहीं ना। तो इसी में आपसे ये बोला गया क्वेश्चन समझेगा इसी में आपसे ये बोला गया कि जो t12 टर्न है t12 टर्न 63 है t12वां टर्न कौन सा t12वां टर्न कितना है 63 है t12वां नंबर कितना है 63 और t16वां पद कौन सा पद 16वां पद कितना है मान लेते हैं 16वां पद 83 है कितना है 83 है कितना है बच्चा 83 है। 12वां पद 63 16वां पद कितना है 83। आपसे कहा जाए कि 24वां पद कितना होगा कौन सा पद t24 टर्न कितना होगा ठीक है ना। तो आप देखिए उससे भी हम सिंपल तरीका बताते हैं जो मैंने नेक्स्ट टर्म बताया था उससे भी हम आपको एक सिंपल तरीका बताते हैं एक सिंपल मेथड। तो देखो हम लोगों ने यहाँ क्या किया था t9 से t6 किया था 3d किया था कितना d किया था 3d। d कैसे निकालते हैं पहले ऐसे लेस करेंगे 16 से 12 लेस कितना बचा 4d कितना बचा 4d। यहाँ 83 से 63 कितना आएगा
20 कितना बचेगा 20। तो डी का कितना है 4 पंचे 20 कितना आएगा 5 आएगा 4 पंचे 20। अब हमें यहाँ क्या निकालना है T24 निकालना है। क्या निकालना है T24 यहाँ कितना है 16 तो T लिखा 16 कितना ऐड करते हैं 16 हो जाएगा 8 कितना क्या लिखते हैं 8D क्या लिखते हैं 8D। तो T24 इज इक्वल टू T16 वाला रख दिया 83 कितना रख दिया 83 8D 8 और D की वैल्यू कितनी रखी 5 कितना रखा 5। तो T24 कितना आया 83 और प्लस 58 40 ठीक है ना। T24 कितना आ गया 3 8 4 12 123 कितना आया 123। ये मेथड आई थिंक समझ में आया ठीक है ना। इसके सैकड़ों तरीके हैं। आपने पढ़ा है कि अगर T12 दिया गया था तो जब आप 11th में देखते थे बोर्ड के लिए सॉल्व करते थे तो हम लोग एक सीधा सा सिंपल सा फार्मूला पुट अप करते थे कि T12 दिया गया तो हम लोग क्या लिखते थे a + 11t इक्वल 63 यही करते थे T12 के लिए ठीक है ना। अब T16 के लिए हम लोग क्या करते थे a+ कितना a + 15d इक्वल 83। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते थे a की वैल्यू फाइंड करते थे d की वैल्यू फाइंड करते थे है ना बच्चा। जब a और d की वैल्यू फाइंड जाती थी तो T24 फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लिखते थे a + 23d लिखते थे a और d की वैल्यू पुट अप करते थे सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ क्या सीधा कंपटीशन की बात कर रहे हो तो हम लोग सीधा सॉल्व करेंगे। कैसे T12 है 63 T16 है 83 T12 से 16 लेस कराया 16 से 12 तो 4 आएगा 83 से 63 घटाया 20 आएगा। अब 4D का 20 में भाग दे दिया तो D इक्वल 5 आया कितना आया 5 आया। हमें फाइंड करना है 24 तो 24 फाइंड करना है तो 24 के लिए T16 क्या रखा T16 + 8D ठीक है ना। तो T16 वैल्यू 83 और 8 + 40 जोड़ दिया आ गया। यदि आप कहोगे सर हमें तो 12 से निकालना किससे निकालना है 12 से। यदि आप कहोगे हमें सर 12 से निकालना है तो क्या 12 से नहीं आएगा 100% 12 से आएगा। कैसे देखिएगा हमें निकालना है 24 दिया गया 12 तो 24 से 12 घटाएंगे तब जाएगा 12 तब जाएगा 12D ये बचेगा। T12 की वैल्यू रखी कितनी 63 + 12 और D का मान रखा कितना 5 तो 12 पंचे 60 63 + 60 कितना आया 123 कितना आया 123 ठीक है ना। T24 वैल्यू कितनी है 123 कितनी है 123। क्या सॉल्व होगा समझ में आया सिंपल मेथड है ठीक है ना। नोट करिए तो देखिएगा इसको एक तरीका और है एक मेथड और है जो हम आपको नेक्स्ट में बता रहे हैं। देखिए यहाँ से ये तो सेम रहेगा आपका कि यहाँ से आपने क्या फाइंड किया D की वैल्यू 5 D की वैल्यू कितनी फाइंड करी 5 कितनी फाइंड करी 5 4 पंचे 20। अब ये कब जब आप मास्टर हो जाओगे मतलब जब आपको अच्छे से आने लगेगा चीज समझ में आ जाएगी तो आप ऐसे ही कुछ नहीं देखना। ये देखा कि 5 आया कितना आया 4 पंचे 20 D का मान कितना है 5 आया। अब 5 का भाग दो 12 पंचे 60 कितना 12 पंचे 60 यानी कि 12 में 5 लगाकर 60 आया कितना बनना 3 ये मुझे आने वाला थिंक विदाउट इंक ठीक है ना। 12 पंचे 60 तीनों ऐड कर दिया 63 हो गया। अब 16 पंचे 80 3 ऐड कर दिया 83 हो गया। अब कह रहा है कि T24 कितना होगा तो 24 पंचे 120 कितना 24 पंचे 120 + 3 कितना आया 123 कितना आया 123। मतलब कॉमन डिफरेंस का गुणा कर दिया 3 जोड़ दिया सीधे 24 में 5 का गुणा किया मतलब कॉमन डिफरेंस का प्लस जो उसमें जोड़ दे तो इसमें जोड़ वो कल वाले तरीके में कल वाला था। ये कब बताना चाहिए जब बच्चे अच्छे से आता हो तब की बात करो इसे वॉच करो। T15 इक्वल T15 15वां पद कितना है 15वां पद 73 है कितना है 73 है। और
20वां पद 20वां पद टी 20वां पद कितना है 93 है। कितना है 93 है। तो अगर टी 26 टन कितना होगा टी 26 टन कितना होगा। ठीक है ना। सॉल्व करिएगा 1 सेकंड का मौका दिए 1 सेकंड प्रैक्टिस 30 सेकंड सॉल्व करिए। देखिए बच्चा क्वेश्चन था यदि टी 15 टन 73 है टी 20 टन 93 है टी 26 टन क्या होगा। ऑप्शन है 123 143 133 और NOT। तो देखिए पहले तो हमने इसका डिफरेंस निकाला। इसका डिफरेंस कितना आएगा 5D। कितना आएगा 5D। इसको भी इससे घटाया किससे देखो ऊपर नीचे से घटाना है 20 से 15 तब 5 आया और ये नीचे से ऊपर घटाना कितना आएगा 20 है। कितना आएगा 20। तो 5D इक्वल 20 अच्छा हो सकता है तुम्हारा ठीक हो। तो 5 4 जा 20 ठीक है हो सकता है आपका ठीक हो। 5 4 जा कितना बचा 20 कितना आया 20 और आया कितना आया डिफरेंस 4 आया। अब जब डिफरेंस 4 आया और T26 टन फाइंड करना है कौन सा T26 तो T20 लिख लो T20 लिखा। अब यहाँ कितना लिखना है कितना जोड़ दें 6D ठीक है ना। तो T26 इक्वल T20 की वैल्यू कितनी है T20 की वैल्यू बोली कितनी है 93। तो 26 से 20 घटाया 6 के बचा गुणे 6 गुणे 4 6 चौक 24। तो T26 कितना आएगा 93 प्लस 24 ऐड किया T26 बच्चा कितना है 4 3 7 9 2 117 आपका आया 117 आया तब ठीक है। ठीक कौन सा ऑप्शन डी ऑप्शन ठीक है ना। और आपका कौन सा रहा था पहले 123 आ रहा था वो गलत था 117। अब हमने एक और मेथड बताया था सबसे बेस्ट ये मेथड है ज्यादा टाइम नहीं लगता ठीक है ना। एक हमने और बताया था कि ये जो सिंपल मेथड थिंक विदाउट इंक ये 4 बचा कितना बचा 4 बचा ये 73 कैसे आया 15 चाकू 60 15 चाकू 60 अब कितना जोड़ दे 73 हो जाए 13 जोड़ दे 73 हुआ 20 चक्कू 80 कितना जोड़ दे 13 93 हुआ 93 हुआ। अब 26 चौके 26 गुणे 4 करें 26 गुणे 4 प्लस के कितना कर दे 13 तो 4 6 24 और 4 दूनी 8 8 और 2 10 प्लस 13 कितना का 117 ठीक है ना 117। तो देखिएगा ये जो चीज हम आपको बता रहे हैं ये हमारे गुरुजी ने सिखाया ठीक है ना। और गुरुजी से कहना चाहते हैं गुरुजी का अगर वीडियो देखते हो तो ये मैंने बनाया ठीक है ना उससे भी स्टार्ट कर। लेकिन ये उन्हीं को समझ आ जाएगा जो माइंड का यूज करे अदरवाइज हमारे गुरुजी वाला अच्छा है ठीक है ना। ये हमारा मेघ भाई सुनील सिंह ये मैड भाई हमारे गुरुजी ठीक है ना। आगे बढ़ा जाओ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि T12 53 T18 41 तो T36 करेगा। ऑप्शन आपकी ये रहे स्क्रीन पे 5 10 70 NOT ठीक है ना। तो समझिए इधर बच्चा ध्यान दे देखो T12 सीधा सीधा करेंगे 18 से 12 घटाएंगे कितना बचेगा 60। अब ऐसे ही इधर से घटाएंगे 41 से 53 घटाएंगे कितना बचा माइनस का 12 कितना बचा माइनस का 12। तो D का कितना आएगा 6 दूनी 12 माइनस का 2 ये सही है। D का कितना आया माइनस 2 कितना आया माइनस। अब T36 है ना इसके बारे में निकालना है तो T18 और प्लस कितना करेंगे 18 कितना करेंगे 18 तो T36 इक्वल 18 वैल्यू है 41 और प्लस 18 और माइनस का
2 तो T36 व्हाट इज 41 माइनस 36 तो T36 इक्वल व्हाट इज 6 5 11 कितना 6 5 11 कितना आया 5 हम गलती क्या करेंगे ऊपर वाले से घटा दे कत्तरे वाले। अब देखिएगा नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे तरीके से, हम अपने तरीके से कि यहाँ पे b का वैल्यू कितना है -2 है, कितना है -2। अब माइनस से में भी यहाँ मतलब नहीं है, 12 दूनी 24, 12 दूनी 53 कैसे आया, तो 12 दूनी 24 और 24 दूना 48, 24 दूना 48, 48 में 48 53 में कितना घटा दे 48 हो जाए, 24 दूना 48 था, तो इसके लिए यही मेथड सबसे बेस्ट मेथड यही है, ठीक है ना। तो उसके लिए छोड़िएगा, सबसे बेस्ट मेथड क्या है दिस। देखिएगा दो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस करिएगा और इसको मैं जब नेक्स्ट स्टार्ट करूंगा तो इसका आंसर बताऊंगा। कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 14वां पद 56 हो तथा 20वां पद 92 हो तो उस श्रेणी का 18वां तथा 26वां पद क्या हो। इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं इफ एनी AP series 14 turn 56 and 20 turn of 92 then find the 18 and 26 turn of this series, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ एनी AP series 17 turn 189 24 turn 161 then find its 26 and 19 turns, ठीक है ना। अब हम टाइप चेंज करते हैं, नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। इफ T 7 टर्न्स, यदि 17वां पद 3/4 कितना हो 3/4, 17वां पद 3/4 और 14वां पद T14 14वां पद 3/2 हो 3/2 तो T56 26वां T56वां पद ज्ञात कीजिए, T56वां पद ज्ञात करो, किसका AP सीरीज का, किसका AP सीरीज का। इसे सॉल्व कर सकते हो तैयार। कह रहा कि T7 टर्न 3/4 कितना बच्चा T7 टर्न 3/4 और T14 टर्न 3/2 तो T56 टर्न कितना होगा बोलिए। देखो जिस मेथड से हमने पहले किया था उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसका सेकेंड मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिए इसमें आपसे बोल ये रहा है T से 7 पर कौन है तो 7 चौक 28 कितना 7 चौक 28 T22 होगा एकल क्या 3 और ये ऐसा कब होगा जब दोनों का न्यूमरेटर मतलब अंश समान, ठीक है ना। और 14 दूनी 28 T28 एकल 3, ठीक है ना। तो कह रहा है T56वां पद कितना डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर 6 हो जाएगा 6। T56 तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना जाएगा बच्चा बोलिए 6 हो गया आंसर, कितना जाएगा 6। गेम ओवर। ध्यान दो बच्चा, कह रहा है कि Tmवां पद बना पाने अंत और Tnवां पद बना पाने अंत। देखो यहाँ हमने ऐसे लिखा Tm पद कितना है बना पाने क्रॉस मल्टीप्लाई करें कितना जाएगा Tmn कितना जाएगा Tmn कितना जाएगा 1 कितना जाएगा 1। Tnवां पद बना पाने अंत था यानी कि Tmn इक्वल कितना जाएगा 1। Tmn पूछा गया बना सर हो गया सामने लिखा हुआ 1 है तो कहा बिल्कुल सही है, ठीक है ना।
टी मनमाना पद कितना 1, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए T1 में टर्न कितना होगा, T1 टर्न कितना होगा बताओ। T1 में पद ये हो गया 1 हो गया, मान लिया आपका सही है। इसी मांगे कह दिया T1 टर्न कितना होगा, तो T1 टर्न कितना जाएगा 1/mn, कितना जाएगा 1/mn होगा कि नहीं होगा। यदि आपसे कहा जाएगा T2 टर्न कितना होगा, तो 2/mn। इसी में पूछा जाएगा डिफरेंस कितना होगा, तो D का कितना जाएगा T2 माइनस T1 होगा। तो डिफरेंस भी कितना ही होगा, जितना पहला टर्न होगा उतना ही इसमें क्या होगा डिफरेंस, जितना पहला टर्न होगा उतना ही उसमें डिफरेंस होगा। ये T1 वाली बात सर नहीं समझ में आई यार m पद बना पाने तो Tmn इक्वल टू 1, तो पहला टर्म कितना होगा पहला पद, तो जब पहला यहाँ लिखेंगे तो बना पाने में हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे तो बना पाने में हो जाएगा। दूसरा पूछेगा तो 2/mn हो जाएगा, बस समझ आई। और ये डिफरेंस हो गया, क्या हो गया ये डिफरेंस हो गया। देखिएगा TP टर्न बना पान क्यू, तो TP इक्वल बना पान क्यू, तो TP की इक्वल कितना आ जाएगा 1, ठीक है ना। यहाँ से देखना चाहो यहाँ देख लो TQ इक्वल बना पान P, तो TP की इक्वल तो कितना जाएगा 1 हो जाएगा। बस भाई हमें क्या निकालना है डिफरेंस निकालना है, तो T1 इक्वल कितना आएगा 1/PQ आएगा नहीं आएगा, तो T2 इक्वल कितना आएगा 2/PQ आया नहीं आया, बोलिए आया। अब ये बात हमें डिफरेंस फाइंड करना था, तो D इक्वल व्हाट इज D, तो T2 माइनस T1, तो D इक्वल 2/PQ माइनस 1/PQ, तो D इक्वल कितना आएगा 1/PQ। ये क्या हो गया डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, यही आपसे पूछा गया। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है T10 इक्वल टू 1/2, T5 इक्वल 1/4, तो समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो आपने जैसे यहाँ TP वाले देखा था, तो जो T1 टर्न होता है वही डिफरेंस होता है, तो अभी इतना सब T1 T2 फाइंड करने की जरूरत नहीं, केवल TPQ फाइंड करना है। तो P में पद 1/Q था, तो PQ में पद 1 हो गया, तो कह दिया 1/PQ वही डिफरेंस हो जाएगा। तो वही थिंग विदाउट इंक, बिना इंक के बिना पेन चलाए इक्वेशन को सॉल्व करना हो कितने सेकंड में 1 सेकंड में। अब जैसे 10 दूनी 20, 5 चक्कू 20, यानी कि T21 होगा तो T1 1/20 होगा, तो TD कितना 1/20 होगा, हो गया ठीक है ना। डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस 1/20 आया। अब जिनको समझ नहीं आया तो वो का टाइप बच्चे हैं, तो उनके देख लें T20 इक्वल कितना 1, 4 5 20, T20 यहाँ पे भी कितना आया 1 आया, कितना आया 1 आया, तो T1 कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। और यही क्या हो जाता है डिफरेंस हो जाता है, जो T1 टर्न होता है वही डिफरेंस होता है, दैट्स ऑल। देखिएगा यदि कह रहा है कि Tmn टर्न यदि n हो कितना हो m टर्न कितना हो n हो, और n टर्न कितना हो m हो, m टर्न n और n टर्न m हो, तो Tr पद कितना होगा डायरेक्ट। एक तो वैसे से सॉल्व कर सकते हो, और डायरेक्ट कैसे m प्लस n क्या लिखेंगे m प्लस n माइनस r, डायरेक्ट आंसर आ गया m प्लस n माइनस r। चलेगा यदि कह रहा कि देखिएगा T 10वां पद 15, ठीक है ना, और T 15वां पद कितना 10, तो कह रहा है T 20वां पद कितना होगा। एक तो जो पहले बताए थे पहले उसको चल देखिएगा, 10 से 15 घटाएंगे कितना बचेगा 5 बचेगा 5T, और 10 से 15 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 5, कितना बचेगा माइनस का 5, तो D बराबर कितना आएगा माइनस का 1,
और T20 टर्म फाइंड करना है। कौन सा 20वां पद फाइंड करना है, तो T20 लिखेंगे तो T15 और कितना लाना है 5 लाना है, तो प्लस का 5D ऐसे करते थे। तो T20 T15 टर्म कितना 10 और प्लस 5 और D का वैल्यू कितना है, सॉरी -1 कितना है -1। तो T20 कल कितना आएगा 10 - 5, T20 कल कितना आएगा आपका 5 आएगा, कितना आएगा 5। तो 20वां पद कितना होगा 5 होगा। ये पहले वाला तरीका है, लेकिन कोई झंझट नहीं। देखो क्या कह रहा है, m पद n है, n पद m है, तो r पद कितना होगा m + n - r। तो देखो 10 + 15 कितना 25 और -20 पद निकालना r 20, तो आंसर कितना आया 5 हो गया। देखो t 20वां पद निकालना है, तो 10 + 15 माइनस क्या करेंगे 20, तो t 20वां पद 10 15 25, 25 - 20 किया, तो t 20वां पद कितना आया 5 आया, कितना आया 5 आया। कौन सी बड़ी बात हो गया, सिंपल है, समझ में आया। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्वेश्चन है कि फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्या फाइंड करना है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब जब फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करना है, नेगेटिव को देखो 83 बार 78 है, 70 बार 73 आया, यानी कि धीरे धीरे घटता जाएगा। तो घटते घटते कहीं नेगेटिव आएगा, माइनस टर्न आएगा, तो कौन सा माइनस टर्न होगा, या तो घटाते जाओ 5 तो लगेगा 15 मिनट सॉल्व करने में। फार्मूला यूज करोगे तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो फार्मूला कैसे यूज करते हैं, फार्मूला पहले बताते हैं। देखो हमें क्या फाइंड करना है, नेगेटिव टर्म फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, नेगेटिव Tn इज लेस देन 0, 0 से छोटा लाना है तभी नेगेटिव होगा। और Tn फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 * d लेस देन 0। अब a की वैल्यू 83, n निकालना है, d का मान 78 से 53 लेस करने कितने का -5 लेस देन 0। हम लोग ऐसे कर सकते हैं 83 माइनस यहाँ लगा दो, n - 1 * 5 लेस देन 0, या 83 माइनस 5n माइनस माइनस प्लस 5 लेस देन 0। 83 से 5 ऐड किया तो 5 × 88 माइनस 5n लेस देन 0। 5n को उधर ले जाओ तो 5n उधर गया, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, अब साइन कैसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, इधर तो साइन हो गई है कितना 88, ठीक। तो यह निकल कितना आएगा 88/5, 5 × 5 3 बचा, 5 × 35, 5 × 35 37 पॉइंट कुछ आएगा। तो n यहाँ तक तो प्लस में रहेगा, अब 37 पॉइंट में जब पॉइंट वाला लिया नहीं जाएगा तो पद पूरा ही होगा। तो n बराबर 18वां पद कैसा होगा, नेगेटिव होगा। n बराबर 18वां पद कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। 5 × 5 5 × 3 = 8 38, 5 × 35, तो कौन सा पद 18वां होगा, कौन सा पद नेगेटिव होगा 18वां। 70वां तक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा। तो आपसे यदि पूछा जाए कि कौन सा टर्म नेगेटिव होगा, तो 18वां पद नेगेटिव होगा। यदि आपसे ये पूछा जाए कि कितने पदों का योग महत्तम होगा, तो 17 पदों का योग महत्तम होगा, क्योंकि ये वाले प्लस थे और माइनस आ जाए तो कम होने की जरूरत रहेगा, नहीं बच सकता है। देखो जैसे लिखा है 8 5, ठीक है ना, 3 का अंतर है 8 5 3 8 और 3 2 5, और इसके बाद कितना आएगा 3 घटा दे इससे माइनस का, ठीक। अब देखो
समझेगा। यहाँ तक तो वैल्यू कैसी रहेगी, बस प्लस की रहेगी, किसकी रहेगी प्लस। और माइनस जोड़ देंगे तो कम हो जाएगा। तो महत्तम पद कितना कहाँ तक रहेगा, 3 पदों तक, कहाँ तक रहेगा 3 पदों तक। और इसका नेगेटिव टर्म क्या होगा, चौथा कौन सा होगा, चौथा पद। ऐसे ही इसका महत्तम पद कहाँ तक रहेगा, 17 पदों तक, 17 पद। और नेगेटिव पद कौन सा हो जाएगा, 18। तो क्वेश्चन ये दिया होगा क्या, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कितना 18, फर्स्ट नेगेटिव टर्म 18। और ये करने में क्या आएगा, आपको प्रॉब्लम आ रही नहीं आ रही, इतना लंबा करना पड़ेगा, ठीक है ना। हमें क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है, ए क्या पहला टर्म, कौन सा पहला फर्स्ट टर्म, a अपॉन d प्लस 2, a का मान 8, सॉरी 83 कितना, 83, b का मान 5 प्लस 2, 5 एकम 5 कितना बचा 3, 5 छक्का 30, पॉइंट वाला हटा दो, प्लस 2 ऐड कर दे, कौन सा टर्म 18वां, कौन सा टर्म 18वां टर्म क्या टर्म होगा, पहला नेगेटिव टर्म, पहला नेगेटिव पद होगा, 18वां पद पहला नेगेटिव पद होगा। 16वां पद कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। 17वां पद कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बस अब आगे कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो गाइस आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए, वैकेंसी आने वाली है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी के साथ जय हिंद।